अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़, अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने लगा हूँ कि अगर आपका कोई अजीज़ व कार हो, वालिद वालदा, बहन भाई या कोई भी फ़ौत हो चुका हो। सबसे पहली बात तो कि मेरे वालिद साहब फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और आपका कोई अजीज़ व कार फ़ौत हो चुका है तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो उनके लिए सबसे बेहतरीन सदका करने का क्या तरीका है? कुरान और हदीस में तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ और कैसे करता हूँ, ये बात आपसे शेयर करनी है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो यकीन करें, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपके ऊपर भी कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा और आप उनके लिए रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ सदका कर सकते हैं और आप पे कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा। जैसे अक्सर लोगों का होता है ना जी, 1 साल बाद आए जी, देग वेग पकाई जी हैं और अमीर तरीन रिश्तेदार बुलाए, खाने पीने वाले लोग बुलाए और उनको खिला दिया और अल्लाह हाफिज़। नहीं, मैं पहले आपसे अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ऐसे है कि मैं जहाँ पे मेरी शॉप है, मैं काम करता हूँ, मेरी अपनी शॉप है, वहाँ से ना जो मेरे घर तक का जो फासला बनता है, वो बनता है तकरीबन 1.5 किलोमीटर के लगभग बनता होगा। 15 से 20 मिनट पैदल रास्ता है। तो मैं वहाँ से गाड़ियाँ भी आती हैं, ठीक है। अब वहाँ से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डेली 20 रुपये लेती है, ठीक है। 20 रुपये रोज़ाना लेती है। अगर मैं गाड़ी पे आऊँ और जाऊँ तो रोज़ाना मेरे लगते हैं 40 रुपये, ठीक हो गया। अब ये होता है कि उसके अलावा जो मैं घर को राशन लेके जाता हूँ, अगर मैं गाड़ी बुक करके लेके जाऊँ तो मैं भी इस वक्त 300-350 रुपये, 300, 250, 300 रुपये मैक्सिमम वो ले लेती है। अब आप ज़रा कैलकुलेट कर लें कि मैं चल के आता हूँ, चल के जाता हूँ और थोड़ा थोड़ा राशन जो ख़त्म होता है ख़रीद के ले जाता हूँ। 300 रुपये महीने के एक बचा लेता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा यानी कि 40 रुपये रोज़ के हो गए, 4 × 12 100 रुपये और 300 × 1500 रुपये। ये तो 1500 रुपये में बचत करता हूँ और जो मैं अपने वालिद साहब के साले स्वाब के लिए सदका कर देता हूँ। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर इस चीज़ से, यानी इतना करने से मेरे ऊपर कोई बोझ पड़ा है या मेरी जेब में से पैसे गए हैं या मेरी इनकम में से खर्चा हुआ है, नहीं हुआ। ये वो पैसे हैं जो मैं इस तरह से बचत करके सदका कर देता हूँ वालिद साहब के साले स्वाब के लिए। तो इस तरह से ही ये बात आपसे करने का मकसद ये था कि आप भी ऐसे ही लातादाद जगह पे दिल रोज़ाना की बुनियाद पे कहीं फजूल खर्ची कर देते हो, ठीक है। जो आप फजूल खर्ची कर देते हो, अगर आप उसको बचत करके अपने किसी अजीज़ व कारब के लिए सदका करें तो यकीन करें ये बहुत बेहतरीन रास्ता है। ख़ास करके जो गरीब लोग हैं उनके लिए बेहतरीन है। जिनके पास माल व दौलत है वो करते भी होंगे, रोज़ाना की बुनियाद पे करते होंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है उनके लिए बेस्ट वे है। और सबसे अफजल सदका फिर आप ये क्या कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ कि एक गांव मोहल्ले में या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे सारे लोग खाते पीते हैं, मतलब अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है उनके पास पानी नहीं है और आप उनको खाने पीने का राशन दे दो, ये अफजल सदका नहीं है। इस्लाम के अंदर इस तरह के जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा तंगी हो, जैसे पानी की किल्लत है, पानी का बंदोबस्त कर लें, ठीक है। किसी के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, गरीब बंदा है, ठीक है, और उसके पास पानी है तो आप उसको पानी का बंदोबस्त है उसके पास तो करके देंगे, अफजल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये है कि उसे आप ना खाने पीने के लिए कुछ नहीं है तो खाने पीने का राशन लेके दे दो, ये अफजल सदका है। यानी इस्लाम में कहीं से किसी जगह पर रास्ता तंग है, ठीक है, अगर आप ख़रीद के उसको खुला कर देते हो अपने वालिदैन के या अजीज़ व कारब के साले स्वाब के लिए, ये बेहतरीन सदका है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे अफजल सदका है वो कौन सा है? कौन सा है भाई? किसी गरीब बच्ची की शादी करके दे देना इस वक्त सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल सदका है। किसी यतीम गरीब के मुंह में नवाला डाल देना इस गुर्बत महंगाई में सबसे बेहतरीन और अफजल सदका है। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو، آپ کے عزیز و کاروں کو جو فوت ہو کے ہیں ان کے بھی درجات فرمائے، اور آپ کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کو بھی سلامت تا قیامت رکھے، آمین ثم آمین۔